किसान साथियों, अभी तक आपने अपनी जमीन के हिसाब से गेहूं के बीज का चयन कर लिया होगा। बीज के चुनाव के बाद अगला काम है मौसम के हिसाब से बुवाई करना, क्योंकि आपका गेहूं कैसा उगेगा इस पर मौसम का भी बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपको अनुकूल मौसम मिल जाए और सही समय पर बुआई हो जाए तो आप शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मौसम में अचानक बदलाव जैसे तापमान में वृद्धि या कोहरा गेहूं की फसल पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए बुआई के समय सही समय और परिस्थितियों का चयन करना जरूरी है। पिछले साल 2023 में कई किसानों ने बुआई में जल्दबाजी दिखाई थी, जिससे उन्हें बाद में नुकसान का सामना करना पड़ा। तापमान में वृद्धि और अत्यधिक ओस व कोहरे की वजह से गेहूं की फसल को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किसानों के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार करना और उसके बाद बुआई करना ही उत्पादन बढ़ाने का सही तरीका है। अगर मौसम अनुकूल हो तो पौधे के विकास में कोई बाधा नहीं आती और पैदावार भी अच्छी मिलती है। इसलिए 2024 की बुआई में जल्दबाजी करने से बचें और सही मौसम का इंतजार करें, ताकि पिछले साल की तरह किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे विश्व स्तर पर मौसम में बदलाव आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है। गेहूं जैसी सेंसिटिव फसल के लिए सही समय का चुनाव और बेसल डोज के खाद प्रबंधन पर ध्यान देना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस समय अगेती बुआई का समय चल रहा है, इसलिए किसानों को गेहूं की अगेती किस्मों को लगाना चाहिए। तो अगेती बुआई के सभी पहलुओं को कवर करें। इसमें अगेती गेहूं के बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय, खाद का संतुलित उपयोग और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर चर्चा करते हैं, ताकि आप अपनी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। अगर अगेती गेहूं की बुआई की बात करें तो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच का समय उपयुक्त माना जाता है और 10 दिन अगेती बुआई के लिए पर्याप्त होते हैं। इस समय बुआई करने से पौधे का विकास अच्छे से होता है और तापमान भी अनुकूल होता है। इससे फसल को अच्छे उत्पादन की संभावना होती है। और बात करें बेसल डोज की, तो डीएपी 30 से 35 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में डीएपी का उपयोग करें। डीएपी ना मिलने की स्थिति में आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। 12-32-16 ग्रेड का एनपी, जो कि एक अच्छा विकल्प है। आप 12-32-16 ग्रेड की लगभग 1.5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यूरिया की 20 किलो प्रति एकड़ की मात्रा भी बुआई के समय डालें। यदि संभव हो तो सल्फर का 3 किलो प्रति एकड़ उपयोग करें, जो कि 80 और 90% पाउडर फॉर्म में आता है। बेसल डोज में इन सभी खादों का उपयोग बुआई के समय ही कर दें, ताकि जब फसल अंकुरित हो तो उसके पास पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध हो। इससे 20-25 दिन बाद जब पहली सिंचाई की जाती है तो पौधा अच्छे से विकसित हो चुका होता है। इसके कारण पौधे की जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह से गहराई तक जाती हैं और फसल शुरुआती चरण से ही मजबूत बनती है।